जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है व्यक्तिगत खर्चे के लिए व्यापार से नगद निकाला 1500 रुपए। अब इस ट्रांजैक्शन का कैसे जनरल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो हमें सबसे पहली बात तो यह देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट ओपन होंगे। तो इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसके लिए सबसे पहले शब्द पर चलते हैं। दोस्तों, पहला शब्द है व्यक्तिगत खर्चे। अब व्यक्तिगत खर्चे के लिए अब यानी कि व्यक्तिगत खर्चे यानी ड्राइंग अकाउंट यहां पर ओपन होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत खर्चे के लिए व्यापार से नगद निकाला। अब अगर आप अपने बिजनेस से पैसे निकालते हैं तो वो जो पैसा होता है वो ड्राइंग अकाउंट में लिखा जाता है कि आपने इतने रुपए अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए निकाला अपने बिजनेस से, तो वो उसको हम ड्राइंग अकाउंट में ओपन करते हैं। तो ये जो आपका व्यक्तिगत खर्चा है, इसके तहत हमारा एक अकाउंट ओपन होगा, ड्राइंग अकाउंट। और तो हमें ये क्या पता चल गया कि एक खाता ड्राइंग अकाउंट का ओपन होगा। के का कोई खाता होता नहीं, लिए का कोई खाता होता नहीं, व्यापार का कोई खाता होता नहीं, से का कोई खाता होता नहीं, नगद। अब ध्यान दीजिए, अगर आप पैसे अपने बिजनेस से निकालते हैं तो आप कैश निकाले हैं या बैंक से निकाले हैं, ये चीज जानना जरूरी होता है। तो इस कारण से यहां पर नगद यानी कैश का अकाउंट ओपन होगा, निकाला का कोई अकाउंट नहीं होता। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ड्राइंग का अकाउंट और कैश का अकाउंट ओपन होगा। अब हमें यह जानना है अगले स्टेप में कि ये दोनों अकाउंट जो हैं इनमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। इस चीज को हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये दोनों जो अकाउंट हैं ये किस अकाउंट के तहत ओपन होंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो ड्राइंग अकाउंट है इसको ओपन किया जाता है आपके पर्सनल अकाउंट के तहत। यानी ड्राइंग अकाउंट जो होता है ये पर्सनल अकाउंट के तहत ओपन होता है। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। तो ध्यान दीजिए, जो ड्राइंग अकाउंट है ये पैसे को रिसीव कर रहा है या दे रहा है। ड्राइंग अकाउंट में पैसा ड्राइंग अकाउंट जो है वो रिसीव कर रहा है, अर्थात व्यक्तिगत खर्चा जो है वो निकाला जा रहा है। कोई व्यक्ति जो है वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, अर्थात वो पैसे को रिसीव कर रहा है। तो पैसे को अगर वो रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में अब क्या बचता है, कैश यानी नगद। अब नगद क्या है, नगद हमारा संपत्ति है। संपत्ति से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो ओपन होते हैं रियल अकाउंट के तहत। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। ध्यान दीजिए, ये जो नगद है ये आपके बिजनेस से जा रहा है, यानी कि आपके बिजनेस से आप पैसे को निकाल कर खर्च कर दे रहे हैं तो आपके बिजनेस से वो पैसा जा रहा है, निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहां पर आपके बिजनेस से पैसे का गोज आउट हो रहा है, यानी वो जा रहा है। इस कारण से यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि ये आपका डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा इसको भी यहां पर आप जान लीजिए। सबसे पहले डेबिट वाले भाग को लिखा जाता है, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितना, 1500 रुपए। उसके बाद में टू कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, 1500 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन है इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।